हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। शोल्डर मेरा 5.5 इंच है, लंबाई मेरा 13.5 इंच है, चेस्ट मेरा 32 इंच है, वेस्ट मेरा 26.5 इंच है, डॉट मैंने 9 पर लिया है, बेल्ट हमारा 2.5 इंच का रहेगा, एपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 है, सामने गला 6 है और पीछे गला 5 है। तो इस तरह से मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। यहाँ पर हमारा ये मेन फैब्रिक और अस्तर वाला कपड़ा दोनों है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, उसके बाद ही मेन फैब्रिक पर। तो ये अस्तर वाला कपड़ा मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड वाला हिस्सा मेरी तरफ रहेगा, ओपन वाला हिस्सा उस तरफ रहेगा। तो देखिए इस तरह से आपको कपड़े को रख लेना है, जैसे मैं रख रही हूँ फोल्ड करके। और ये हमारा मेज़रमेंट है, तो मेज़रमेंट को देखते हुए हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेते जाएंगे। तो इस तरह से पहले नीचे हमको लाइन खींच लेना है। तो इसी तरह से आपको नीचे पहले लाइन खींच लेना है। अब हमारा लंबाई जो है वो 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे कमर की तरफ सिलाई के लिए और हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 14.5 इंच पर। तो इस तरह से निशान लगाकर हम यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे 5.5 इंच पर और यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है। अब हम यहाँ पर आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना है। जितना हमारा चेस्ट है उसको हमको 6 से डिवाइड कर देना है और उसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारा आर्म होल निकल जाता है। तो हमारा चेस्ट जो है वो 32 है, 32 इंच है, उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आर्म होल निकल जाएगा। तो आर्म होल हमारा यहाँ पे 5.5 इंच निकला है, उसमें 2 लाइन जितना। तो इस तरह से हमको 5.5 लेना है और वहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट टेप को रख लीजिएगा और निशान लगा लीजिएगा और लाइन खींच लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच लिया है और यहाँ पे हमको क्या करना है, आधा इंच सामने की तरफ लेना है और इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो ये हमारा आर्म होल का है। अब हमको यहाँ पे चेस्ट लेना है। चेस्ट हमारा 32 है, इसको हमको 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आएगा। तो इस तरह से हमको 8 इंच ले लेना है और मार्जिन लेना है 1.5 इंच पर या फिर 2 इंच पर, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। तो देखिए हमने 1.5 इंच ले लिया है। अब हम इसको आर्म होल को क्या करेंगे, शेप दे देंगे। तो इसी तरह से आपको आर्म होल को शेप दे देना है। तो ये देखिए मैंने शेप दे दिया है कुछ इस तरह से। तो हमारा आर्म होल का शेप देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से आया है। अब हम यहाँ पर वेस्ट की कमर लेंगे। तो कमर हमारा 26.5 इंच है, उसको हमको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए किस तरह से आपको मेज़रमेंट टेप को डिवाइड करना है। इस तरह से आपको पहले एक बार फोल्ड कर देना है, फिर यहाँ पे जो हाफ आया है उसको फिर से फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच में 1 लाइन जितना आया है। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच ले लेंगे, उसमें 1 लाइन ले लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच टक्स के लिए लेंगे, अगर आप टक्स देना चाहते हैं तो। अगर नहीं देना चाहते तो मत लीजिएगा। और यहाँ पर हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से हमको लाइन खींच लेना है। देखिए आपको अगर नहीं लेना है टक्स के लिए तो आप नहीं ले सकते हैं, आप मार्जिन के लिए बस लीजिए। तो इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे और मिला लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हमको यहाँ पे इस तरह से पहले शोल्डर ले लेना है। शोल्डर आपको कितना लेना है आप शोल्डर के अकॉर्डिंग रखिए। और यहाँ पर हमारा नेक का चौड़ाई है 2.5 इंच पर। तो मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, देखो। और यहाँ पे हमको कमर पीछे जो बैक का पट्टी होता है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच है, तो 1/2 इंच नीचे कमर की सिलाई के लिए 5.5 इंच पर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये नेक निकल जाएगा। अब इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैं इसको अभी शेप नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे हमको शोल्डर को 2 लाइन जितना डाउन करना है। जब आपका नेक बहुत ज़्यादा गहरा हो तो उसमें आप डाउन इस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप सीधा ही रखिए, लेकिन आप आर्म होल की तरफ डाउन बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे आपका आर्म होल गिरेगा, आपका शोल्डर गिरेगा। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट है, इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप भी निशान लगाकर कटिंग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हमको किस तरह से कट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे। अस्तर वाला कपड़ा हमारी तरफ फोल्ड की तरफ रहेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रख लिया है। अब हम यहाँ पर जो बैक पार्ट की कटिंग किए थे उसको रख कर चारों तरफ से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर हमको पट्टी
के लिए जितना हमको लेना है 2.5 इंच लेना है, उसको हमको निशान लगा लेना है और फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया। इसको हम फोल्ड कर देंगे क्योंकि हम पट्टी यहाँ पर अलग से कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमको इसको रख लेना है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से आपको भी रखना है। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए नीचे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर की तरफ हमारा शोल्डर जॉइंट इसी में है बैक पार्ट में, तो हमारा फ्रंट पार्ट में भी आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा डॉट होता है उसके लिए। तो इस तरह से हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है और चारों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से आपको भी निशान लगाना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो इसको हम गहरा कर लेते हैं निशान को, ताकि अच्छे से दिखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल को गहराई देंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल होता है वो अंदर की तरफ गहरा होता है। तो इस तरह से हम अंदर की तरफ इसको गहराई देंगे। 1/2 इंच जितना ही या 2 लाइन जितना ही आप अंदर की तरफ गहराई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको गहराई दे दिया। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हमारा 6 इंच है। देखिए 6 इंच है इस तरह से। तो आप 1/2 इंच इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बाद में इसको कट करूँगी, इसलिए 6 इंच ही ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेना है आपको और शेप दे देना है, क्योंकि यहाँ हमारा नेक बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो इस तरह से मैं अभी यहाँ पे 1/2 इंच ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमको यहाँ पे शेप दे देना है। आप जैसा चाहे आप शेप दे सकते हैं, सामने गला को भी। तो ये देखिए हमने नेक को शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे डॉट पॉइंट लेंगे। तो डॉट हमारा जो है वो 9 इंच पर है। तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम शोल्डर जॉइन करेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो इस तरह से हम 9.5 इंच पर लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है वो 7 इंच है। देखिए तो इसको हमको हाफ लेना है 3.5 इंच पर, और 1/2 इंच हमको ऐड करना है सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमारा 4 इंच आ जाएगा। यहाँ नीचे हमको 1/2 इंच कम करना है 4 इंच से। तो यहाँ पे हमको 3.5 इंच लेना है इस तरह से, और यहाँ पे निशान लगाकर हमको लाइन खींच लेना है। देखिए इस तरह से आपको डॉट के लिए लाइन खींचना है। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच कम रहेगा कमर की तरफ, नीचे की तरफ। अब हमको यहाँ पे डॉट देना है 2 इंच पर। तो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डॉट दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग ही डॉट दे रही हूँ 32 इंच के चेस्ट पे। तो उससे ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच या 3 इंच पर दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमको लाइन खींच लेना है डॉट पर। अब हमको यहाँ पे 1.5 इंच या 1 इंच जितना ऐसा सीधा लाइन लेना है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, शेप दे देना है। तो इसी तरह से आपको शेप देना है फ्रेंड्स। देखिए अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम स्केल लेते हुए इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो देखिए मैंने लाइन खींच लिया है। अब हम मेज़रमेंट टेप को रख लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर निकाल कर 1/2 इंच इतना बीच में गैप देते हुए हमको यहाँ पे शेप देना है। तो इसी तरह से आप शेप दे दीजिएगा, जैसे आप प्रिंस कट में देते हैं सेम इसी तरह से इसमें भी हमको यहाँ पे शेप देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है इसको। अब हम यहाँ पे आई हुक के लिए 1/2 इंच ऐड करेंगे सामने की तरफ। तो देखिए इस तरह से आपको भी ऐड करना है। अगर आप सामने आई हुक रख रहे हैं, अगर आप बैक में रख रहे हैं तो आप बैक में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐड कर लिया है और इसको लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ पे कमर ले लेंगे। तो कमर को कुछ इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ पे हमारा 6.5 इंच और 1 लाइन जितना है, तो उसको हम नापते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। देखिए इसी तरह से आपको भी लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा डॉट है उसको इस तरह से नाप लेना है और मिला लेना है, ताकि स्टिचिंग के वक्त छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने मिला लिया है। यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हमको निशान लगा लेना है, और यहाँ पे हमको तिरछा 1.5 इंच लेते हुए या 1 इंच लेते हुए इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से आप भी अपना फ्रंट पार्ट तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए सामने की तरफ हमको क्या करना है, इस तरह से शेप देते हुए लाइन खींच लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर पट्टी कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको डबल कपड़ा ले लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है, फैब्रिक ले लिया अस्तर वाला, और इसको हमने जो 2.5 इंच पर फोल्ड किया था बैक पार्ट को, उसको रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन के लिए देंगे, 1 इंच इस तरह से। तो हमको इसी तरह से मार्जिन के लिए देना है 1 इंच नीचे की तरफ से, और कम जो हमारा डॉट वाला है उसकी तरफ से। तो इस तरह से मार्जिन देंगे, और सामने हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है शेप देने के लिए। तो इस तरह से शेप देते हुए हमको इसको लाइन खींच लेना है। आप भी इसी तरह से लाइन खींच लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा पट्टी तैयार हो चुका है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग बताऊँगी, पूरा स्टिचिंग बताऊंगी तो यहाँ पे मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की पहले स्टिचिंग कर लेंगे। तो जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसको हम इस तरह से रख लेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले लेंगे। ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, आप इसको कहीं भी मार्केट में ख़रीद सकते हैं फैब्रिक ग्लू। तो देखिए इस तरह से हमको अस्तर वाले कपड़े पर रख कर लेना है, और यहाँ पर हमको मेन फैब्रिक को रखते हुए चिपका लेना है। इसी तरह से आप भी चिपकाइएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप स्टिच करते हैं तो आपका समय भी बचता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह से स्टिच ना करें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने सारे फैब्रिक को इस तरह से चिपकाते हुए प्रेस कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो सारे फैब्रिक में आपको इसी तरह से कट कर लेना है चिपका कर। तो यहाँ पर मैंने ये तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं सिलाई करना तो सिलाई भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको स्टिच करके जॉइन करके दिखाते हैं। तो इसको आपको नीचे से ही इस तरह से जॉइन करना है। इस तरह से जॉइन करेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा जॉइन करने में। तो ये देखिए आपको इसी तरह से जॉइन कर लेना है, मैं जिस तरह से कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जॉइन कर लिया है, इसको स्टिच कर लिया है सिलाई करके। दोनों पार्ट को आपको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे, जो हमारा योक पट्टी है। तो इस तरह से हमको मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेना है, और नीचे पहले हमको सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसको ओपन करके फिर से सिलाई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। इसको हमको अच्छे से हाथों से इस तरह से प्रेस करके फिर से सिलाई लगा लेना है चारों तरफ से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने तैयार कर लिया है इसको सिलाई करके। अब हम इसको अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट पर। तो इस तरह से हमको रखते हुए सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। आप भी इसी तरह से अटैच कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा आई और हुक वाला पट्टी होता है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच जितना ही चौड़ा यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है, उसको हम इस तरह से पलट कर रख लेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको सिलाई करना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आप कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। अब इसको हमको फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से सिलाई कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर नेक पर जो है उसको शेप देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। वहाँ पे मैंने इस तरह से शेप दे देना है हमको। तो ये यहाँ पे हमको एक सिलाई लगा लेना है इस तरह से, और कट कर लेना है जो हमने शेप दिया है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं गोल्डन वाली पाइपिंग यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हमको ओरे पट्टी कट कर लेना है, और सिलाई लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है पूरे नेक पर। आप भी इसी तरह से सिलाई लगा लीजिएगा फ्रेंड्स।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लीजिएगा इस तरह से कट करेंगे तभी आपका पाइपिंग बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छे से बनेगा। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और बहुत ही पतला पाइपिंग देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा लिया है। इसको हम पलट लेंगे, यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे और इस तरफ भी हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो चुका है। हमको दोनों फ्रंट पार्ट को इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।